तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने इफ़ एल्स कंडीशन और स्विचेस को देखा था। तो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारा लूप्स का टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो लूप्स है ये शुरू से लेके एंड तक आप बेशक आप बहुत बड़े प्रोग्रामर ही क्यों ना बन जाएं, आपको लूप्स यूज़ करनी पड़ेंगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपने टॉपिक को शुरू करने की तरफ चलते हैं। और उससे पहले हम अपनी न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं क्लास 10 के नाम से। तो क्लास 10.cpp और एंटर करते हैं। एंटर करके हम अपनी हेडर फाइल लगा लेते हैं इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूजिंग नेम स्पेस किया और उसके बाद हम एसटीडी लिख देते हैं। हमने स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए और स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने के बाद हम मेन का फंक्शन लगा लेते हैं। आपको मैं कहूँगा आप बजाय इसके कि आप स्निपेट्स को यूज़ करें, आप सिंपल अपना फंक्शन बाय हैंड लिखें। इस दफ़ा मैं भी बाय हैंड लिखता हूँ। स्निपेट्स एज अ बिगिनर आप स्निपेट्स को ज़्यादा यूज़ नहीं किया करें। आप ज़्यादा कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप बाय हैंड फंक्शन इसको लिखा करें अपने कोड को। तो हम इसको बाय हैंड लिखते हैं। इंट मेन कर्ली ब्रैकेट्स हम लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट्स लगा के हम अंदर अपने लूप्स को देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक्स चूंकि हमने कहा था लूप्स का है, तो लूप्स क्या होती हैं हमने अपने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि लूप्स क्या होती हैं। लूप्स बेसिकली एक हमारा स्ट्रक्चर होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे कंटेंट को प्रोग्राम को के लॉजिक्स को कंट्रोल करता है। तो इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है अगर कोई चीज़ हमें अपने प्रोग्राम में 100 दफ़ा लिखनी है, 50 दफ़ा प्रिंट करनी है एक ही चीज़, तो बजाय इसके कि हम उसको 100 दफ़ा लिखें, हम उसको एक दफ़ा लूप के अंदर लिख देंगे और हमारा लूप उसको 100 दफ़ा प्रिंट आउट कर देगा। तो हमारे पास 3 तरह की लूप्स होती हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स हैं हमारे पास। 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। 3 टाइप्स ऑफ लूप हैं जिसमें पहली हमारे पास फॉर लूप आती है, फॉर। और सेकंड वन हमारे पास आती है व्हाइल लूप। और थर्ड वन हमारे पास आती है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या होती है, इसका सिंटैक्स क्या होता है ये हम देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम इनका रोल क्या होता है, किस टाइम हमें फॉर लूप चूज़ करनी चाहिए, किस टाइम व्हाइल, किस टाइम डू व्हाइल लूप चूज़ करनी चाहिए, ये भी हम देखेंगे और इनका सिंटैक्स भी देखेंगे। तो अब हम अपनी फॉर लूप से शुरू करते हैं। फॉर लूप क्या होती है, हम लूप्स क्यों यूज़ करते हैं। तो हमने कहा हम लूप इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ 100 दफ़ा लिखनी है, 50 दफ़ा लिखनी है, 10 दफ़ा सेम ही चीज़ को लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई कहता है कि मुझे 1 से लेके 10 तक काउंटिंग्स लिख के दिखाओ, 1 2 3 4 5, मुझे 1 से लेके 10 तक लिख के दिखाओ। क्या मैं उसको इस तरह लिख के दिखाऊँगा कि सी आउट, एक ऑप्शन तो मेरे पास ये आ गई, मैं लिखूँ सी आउट 1, फिर सिमिलरली सी आउट 2, सी आउट 3, कंट्रोल सी किया इसको मैंने और मैं एक कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और मैं इसमें सी आउट 4 हो गया, सी आउट 2 और सी आउट 3 लिख के दिखाऊँ उन्हें। तो मैं उसको मैं इस तरह लिख के दिखाऊँगा तो मुझे अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 तक कह रहा है तो तब तो क्या, अब तो मैं लिख ही दूँ किसी ना किसी तरीके से। मैं कुछ ना कुछ करके टाइम लगा के इसको 1 से लेके 4 तक या 5 तक, हाँ 10 तक लिख ही दूँ। लेकिन अगर वो मुझे कह देता कि मुझे 1000 टाइम तक काउंटिंग लिख के दिखाओ 1 से लेके 1000 तक, तो तब क्या मैं 1000 लाइन का कोड लिखूंगा जिसमें 1 से लेके 1000 तक 1 2 सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3, सी आउट 4 करके लिखूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। चले कोई मुझे कहता है कि मैं उसको कोई भी ऐसी चीज़ लिख के दिखाऊं, कोई भी एक कोड है मैं उसको 4 दफ़ा 10 दफ़ा लिख के दिखाऊं, तो ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा।
मेरी मेहनत को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया। उन्होंने कहा क्या ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए कि जो हमारा 100 टाइम्स तक एक ही कोड लिखना है, वो क्यों ना हम कम टाइम पे कम मेहनत के लिख सकें। तो उसके लिए हमारे पास लूप्स आई। तो लूप्स का बेसिकली काम ही ये होता है कि जब तक हमारी कंडीशन जो होती है वो फॉल्स ना हो जाए, तब तक हमारी लूप्स चलती रहती हैं। तो अब हम अपनी लूप्स को देखते हैं। पहली लूप हमारे पास फॉर लूप है। तो हम फॉर लूप को देखते हैं, फॉर लूप किस तरह हमारी काम करती है। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और अब हम फॉर लूप लिखते हैं। तो आपने लिखना है फॉर, और इसमें अब आप सिंपल फॉर लूप का स्निपेट भी है आपके पास। और लेकिन मैं आपको एक बार क्या कहूँगा, मैं कहूँगा आप फॉर लूप ना लगाएं, इसका स्निपेट यूज़ करने की बजाय सिंपल बाय हैंड कोड लिखें। एक बार फिर मैं कहूँगा बाय हैंड कोड लिखें, क्योंकि अगर आप कह लेते हैं कोड को बाय हैंड ना नहीं लिखेंगे बल्कि स्निपेट्स को यूज़ करेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी कोडिंग स्किल्स के लिए सही नहीं होगा। आप लिख तो लेंगे लेकिन कोडिंग स्किल के लिए सही नहीं होगा। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होगा फॉर लूप का, हमारे पास फॉर, उसके बाद आपने अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज, सबसे पहले आप इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के बाद आप अपनी वैल्यू की कंडीशन देंगे फॉर लूप के लिए कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो मैं कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद आप अपनी आइटरेशन देंगे, या जिसको कहते हैं आप लूप को अपडेट करेंगे। तो आप उसके बाद आइटरेशन देंगे। अब ये किस तरह होता है, आइटरेशन किस तरह दी जाती है, ये भी हम देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे। उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी है और उसके अंदर आपने अपना कोड लिख लेना है। यहाँ पे हमारा कोड आ जाएगा। तो ये हमारी फॉर लूप है, फॉर लूप का सिंटैक्स है। तो हम इसको कैसे फिल करेंगे ये अभी हम देखते हैं। तो हम फॉर लूप लगाते हैं, हम लिखते हैं फॉर, फॉर के अंदर हमने ब्रैकेट लगाई, स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर हमने इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज हम कैसे करेंगे, मैं कहता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 0। मैं कहता हूँ मेरा आई जो है ये 0 है, ये मैंने अपना आई इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं अपनी कंडीशन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी लूप तब तक चले जब तक मेरा आई जो है आई इज लेस देन 100, यानी मेरी लूप जो है वो 0 से लेके 99 तक चले। जब तक मेरा आई 100 से छोटा है तब तक मेरी लूप चलती रहे। जैसे ही मेरा आई 100 के इक्वल आता है या 100 से बड़ा होता है, साथ ही मेरी लूप बंद हो जाए। तो ये मैंने कंडीशन दे दी। कंडीशन लगाने के बाद मैं कहूँगा आई प्लस प्लस। मैंने किया आई प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं जो कोड लिख लेता हूँ, वो कोड मैं क्या लिखूंगा, मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर कोड लिखूंगा, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ सी आउट आई और एंडल। और अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, तो देखते हैं कि वो जो मैं इसको जैसे ही मैं रन करूंगा तो आप देखें क्या इफेक्ट आता है। ये देखें 1 से लेके 100 तक मेरा काउंटिंग काउंट होगी, 0 1 से लेके अंटिल 99 तक मेरी काउंटिंग आ गई। अगर मैं यही काउंटिंग सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3 करके लिखता तो ये मेरा लॉट ऑफ टाइम ले लेता, ये मेरा अच्छा खासा टाइम ले लेता, और ये मैंने 1 मिनट के अंदर फॉर लूप के थ्रू लिख लिया। तो ये हमारी लूप का रोल है, ये हमारी फॉर लूप है। और फॉर लूप में अगर आप सिंटैक्स का खास ख्याल रखना है, अगर सिंटैक्स में आप छोटी सी गलती कर देते हैं तो वो आपकी लूप में मसला करेगा। फॉर एग्जांपल हमारी, अगर मैं इसमें आई की वैल्यू, हमारी जो कंडीशन ऐसी लगा देता हूँ जो कभी फॉल्स हो ही ना, मैं कहता हूँ 10 इज लेस देन 100, तो 10, यहाँ पे 20 इज लेस देन 100, तो 20 तो ऑलवेज 100 से लेस रहता है। तो मेरी लूप यहाँ पे आई प्लस प्लस होता जा रहा है, आई प्लस प्लस होता जा रहा है, मेरी लूप चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। तो मैं इसको कंट्रोल एस करके रन कर लेता हूँ। मैं रन करूँगा तो आप देखें मेरी मेरी लूप चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। तो अब जो इन्फिनाइट लूप होती है, इस पे आपने चंद बातों का ख्याल रखना है। आपने कभी भी इन्फिनाइट लूप को नहीं चलाना, बाज़ दफ़ा इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ज़रूरत पड़ती है, ये बिला वजह नहीं होती, इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर कभी आपने गलती से इन्फिनाइट लूप को चलता रहना छोड़ दिया और ये चलती रही चलती रही चलती रही,
तो इट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ा ट्रबल क्रिएट कर सकती है, ये आपकी मेमोरी ख़त्म कर सकती है, ड्रेन कर सकती है, ये कंटिन्यूअसली आपकी मेमोरी करने लग जाएगी। तो आपकी मेमोरी ये बहुत ज़्यादा यूज़ करेगी, तो आपने इसको कभी भी कंटिन्यूअसली बिला वजह चलता हुआ नहीं छोड़ देना। तो देखें ये भी चूँकि हमारी इन्फिनिट लूप है, तो मेरा जो सिस्टम है अभी से इसने टाइम कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, और पता नहीं कितना टाइम लेता है, उससे पहले मैं इसको पॉज़ कर देता हूँ। तो मैं देखता हूँ ये, मैं इसको तो ये देखिए ये चलता जा रहा था, लेकिन वो चूंकि चाल इतनी ज़्यादा स्पीड से रहा था कि मुझे पता नहीं चल सका। ये देखें कितनी दफ़ा चल चुका है ये, आप देखें तो 100, ये कोई 31 मिलियन टाइम्स जो हमारा कोड है वो रन हो चुका था, इन्फिनाइट कोड। तो ये हमारा इन्फिनिट कोड है। तो इसके साथ साथ आपने डिफरेंट एरर से इन्फिनिट कोड चला सकते हैं, लाइक आप आइट्रेशन गल डाल देते हैं तब भी आपका कोड रन होता जाएगा कंटिन्यूसली। और दूसरा इसके साथ साथ हमारे पास दूसरी लूप्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। ये हमारी फॉर लूप हो गई है, मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो ये हमारी फॉर लूप हो गई है। फॉर लूप के बाद हम देख लेते हैं अपनी वाइल लूप को। तो वाइल लूप क्या होती है? वाइल लूप, फॉर लूप थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, जबकि वाइल लूप काफ़ी इजी होती है। मैं यहाँ पे वाइल लूप लिख लेता हूँ, वाइल, और ये हमारे पास वाइल लूप का स्निपेट है, मैं ये यूज़ करूँगा। लेकिन आपने फिर बाय हैंड कोड लिखना है। बाय हैंड आप कोड लिखेंगे, जितनी दफ़ा बाय हैंड कोड लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फॉर लूप में आप पहले अपनी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद उसकी कंडीशन देते हैं, फिर आप उसको अपडेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कंडीशन सही दे देता हूँ, आई लिख देता हूँ। और जबकि वाइल लूप में आपने कंडीशन दे देनी है, जो भी कंडीशन देना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ आई इज लेस देन 40, और मेरे को ये वाइल लूप तब तक चले जब तक मेरा आई 40 के से लेस देन नहीं होता। और यहाँ पे मैं अपना कोड लिख दूंगा, कोड मैं फिर वही लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे इस बार मैं कोड लिखता हूँ कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर इज आई, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मेरी ये लूप ना चले। और अब यहाँ पे आपने क्या करना है? आपने कहना है वाइल आई इज लेस देन 40, और उसके साथ साथ आपने एक आई की वैल्यू दे देनी है। लाइक मैं कहता हूँ इंट आई इज इक्वल टू, और आई इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 25 कर देता हूँ। तो ये अब 25 से रन होगा, जब तक 40 से छोटा नहीं होता तब तक ये चलेगा। तो सेमीकोलन लगाते हैं, और उसके साथ साथ मैं इधर हम जो आइट्रेशन देते हैं वो हम अपने कोड के नीचे देते हैं। तो कोड के नीचे मैं कहूँगा आई प्लस प्लस। फॉर लूप में आप आइट्रेशन, अपडेशन, कंडीशन सारा कुछ फर्स्ट लाइन में देते हैं। वाइल लूप में आप अब जो इनिशियलाइज पहले कर लेते हैं, उसके बाद कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन लगाने के बाद आपका जब कोड खत्म हो जाता है, उसके बाद आप आइट्रेशन देते हैं। तो अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो हमारी 25 से लेके 39 तक वैल्यू चल जानी चाहिए। हम देख लेते हैं इसको, कोड हमारा रन होता है कि नहीं। तो ये देखें नंबर इज 39 तक हमारी वैल्यू चल गई, जब तक हमारा नंबर 39 से छोटा था, और 25 से शुरू हुआ है। अब मैं चाहता हूँ मेरी वैल्यू शुरू हुई 35 से, वो 5 टाइम रन हो। तो मैं यहाँ पे 55 मैंने कर दिया। अच्छा, अब मैं इसको आई को 55 करके देखता हूँ। अब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है, जो हमारा आई है वो 40 से बड़ा है। तो हमारी कंडीशन तब तक चलनी थी जब तक हमारी आई जो है वो 40 से छोटा होता। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, तो देखते हैं हमारी कंडीशन रन नहीं होगी, बल्कि साथ साथ मैं यहाँ पे एक और सी आउट कर देता हूँ, हेलो, और सेमीकोलन।
सेव किया मैंने इसे। तो ये देखें, अब चूंकि मेरी कंडीशन फॉल्स है और हमारी वाइल लूप रन नहीं होगी। जब अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल लूप ने रन होना, वरना नहीं रन होगी। तो अभी हमारी कंडीशन फॉल्स है, मैं जैसे इसको रन करूंगा तो हमारी वाइल लूप रन नहीं होगी, डायरेक्ट हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हमारी वाइल लूप आ गई। अब हम अपनी डू वाइल लूप को देखते हैं, हमारी डू वाइल लूप क्या होती का सिंटेक्स क्या होता है और वो किस तरह काम करती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डू, और डू लिखने के बाद मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। सेमीकोलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे अपना कोड लिख लेता हूँ। कंट्रोल सी मैंने किया, कंट्रोल वी किया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वाइल। वाइल, और वाइल के अंदर आपने कंडीशन लगा देनी है। और कंडीशन हम लगा लेते हैं अपनी सेम, आई इज लेस देन 40। देखिए कंडीशन हमारी अभी तक फॉल्स है। आई स्टिल इफ हमारा जो है वो 40 से बड़ा है, 55 है। कंडीशन हमारी अभी तक फॉल्स है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, यहाँ से अपना कंसोल क्लियर कर देता हूँ। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखें क्या इफेक्ट आएगा। मेरा एक दफ़ा लूप चलेगी, कोड 1 है, एरर है आया, आ गया, सॉरी यहाँ पे हमारा सेमीकोलन लगाएंगे। तो अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा फॉर लूप में, वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। तो देखिए हमारा एक दफ़ा हेलो चला, ये हमारा चूंकि कंडीशन अभी भी हमारी फॉल्स है, लेकिन हमारी फॉल्स कंडीशन एक दफ़ा रन हुई, उसके बाद उसने हमारी कंडीशन चेक की। तो डू वाइल लूप में पहले वो एक दफ़ा कोड रन होता है, बेशक आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, हमारी डू वाइल को इससे कोई मतलब नहीं होता। वो डू वाइल हमारी कहती है एक मौका देना चाहिए बंदे को, वो एक मौका देती है, लेकिन एक मौके के बाद अगर आपकी कंडीशन स्टिल फॉल्स रहती है तो वो नहीं चलती, वो रन नहीं होती। लेकिन अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो वो रन हो जाती है। लाइक अगर मैं अभी इसको आई को 55 की बजाय 5 कर दूं, अब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा डू वाइल लूप रन होएगी। तो देखिए हमारी डू वाइल लूप रन हो गई है, कहाँ से, 5 से लेके 39 तक। लेकिन जो हमारी वाइल लूप होती है, वाइल लूप पहले हमारी कंडीशन चेक करती है। वाइल ने पहले कंडीशन चेक की, उसके बाद हमारा कोड रन किया। डू वाइल ने एक दफ़ा हमारा कोड रन किया, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक की। जबकि फॉर लूप है, फॉर लूप भी पहले हमारी कंडीशन चेक करेगी, फिर उसके बाद रन होगी। लेकिन हम फॉर लूप कब यूज़ करें, वाइल लूप कब यूज़ करें और डू वाइल लूप कब यूज़ करें? आपने फॉर लूप तब यूज़ करनी है जब आपके पास एक, अमूमन जो होता है ना, हम 100 में से अगर 100 टाइम्स लूप्स यूज़ कर रहे हैं तो 90 टाइम्स हम फॉर लूप यूज़ करते हैं और 10 टाइम्स हम वाइल या डू वाइल लूप यूज़ करते हैं, अमूमन जो प्रोग्रामर होते हैं। और फॉर लूप अमूमन यूज़ की जाती है, और उसके साथ साथ फॉर लूप जो यूज़ की जाती है, फॉर लूप आपने तब यूज़ करेंगे जब आपको अपना कंडीशन के नंबर ऑफ कंडीशन ना बताओ कि कब तक आपने यूज़र से वैल्यू लेना चाह रहे हैं, कि यूज़र कब तक चलाना चाह रहा है, तब आप वाइल लूप चलाएंगे, वो सॉरी फॉर लूप चलाएंगे। और अमूमन फॉर लूप चलाई जाती है। वाइल लूप आप 100 में से 10 दफ़ा चलाएंगे। डू वाइल लूप, डू वाइल लूप आप तब चलाएंगे जब आप कंडीशन चेक करने से पहले एक दफ़ा कोड लाजमी रन करना चाह रहे हो, कि आपका कोड एक दफ़ा रन हो, उसके बाद कंडीशन चेक करे। तो ये हमारी लूप्स थी, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो अब आपके लिए एक छोटा सा क्विज है, क्योंकि अगर मैं इस तरह ही पढ़ाता जाऊंगा तो ये वन साइडेड हो जाता है। तो आप लोगों ने एक छोटा सा क्विज करना है, और आप लोगों ने ना 8 का टेबल लिखना है 1 से लेके 10 तक। तो ये आपके लिए एक छोटा सा क्विज है, और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्विज को मुकम्मल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।